हर समय तनाव में रहना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तनाव में रहने से हमें कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक डिप्रेशन भी है। अगर आप हर समय तनाव में रहते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव होना एक आम बात है, चाहे वो तनाव आपके लक्ष्य को पाने के लिए हो या किसी और वजह से हो। अगर आप ज्यादा ही तनाव भरा महसूस करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तनाव मन स्थिति से उत्पन्न एक विकार है। मन स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अन्य अनेक मनोविकारों का भी प्रवेश द्वार है। इससे मन अशांत, भावना अस्थिर एवं शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक व मानसिक विकास यात्रा में व्यवधान आता है। इससे पहले कि इस वीडियो अंक को आगे बढ़ाएं, आप सफल जीवन की यात्रा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें तथा कमेंट और अवश्य करें। अगर अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। तो आए बात करते हैं तनाव के चलते हम दिन भर थका सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर को आराम की जरूरत है, पर जब बिस्तर पर जाते हैं तो नींद आंखों से गायब हो जाती है। लंबे समय से तनाव ग्रस्त रहने पर नींद न आना यानी इंसोम्निया एक आम समस्या बन जाती है। इंसोम्निया आपके तनाव को बढ़ाने का ही काम करेगी। तनाव के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन जिम्मेदार होता है। कॉर्टिसोल एक तनाव हार्मोन है जो ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सूजन कम करने में और याददाश्त को बढ़ाने में यह हार्मोन बहुत ज्यादा आवश्यक साबित होता है। सामान्य तौर पर मनुष्य का मस्तिष्क तनाव को सहन कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है। यदि आप क्रोनिक स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं तो आप अवसाद, नींद में समस्या और हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस हमारे हृदय, प्रतिरक्षा और पाचन संबंधी प्रणालियों को प्रभावित करता है। समय रहते इस समस्या का निदान और इलाज बहुत आवश्यक है। यह स्ट्रेस कई कारणों से हो सकता है और किस कारण से आपको तनाव हो रहा है इसका पता आपके स्वास्थ्य की जांच के बाद ही पता चल पाता है। मानसिक तनाव के कुछ कारणों में से प्रमुख हैं, जैसे काम का दबाव, परिवार की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिश्तों में समस्याएं, नौकरी की चिंता, दुखद अनुभव जैसे किसी परिजन की मृत्यु या कोई दुर्घटना। तनाव का असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। यह हमें चिड़चिड़ा, निराशा से भरा हुआ और थका हुआ महसूस कराता है, जिससे कई तरह की समस्याएं, नींद, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तनाव होना एक सामान्य बात है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हमें किसी भी परिस्थिति से निपटने या निर्णय लेने में कठिनाई होती है। तनाव मानव शरीर को मानसिक, शारीरिक दोनों ही प्रकार से प्रभावित करता है। तनाव होने पर कॉर्टिसोल हार्मोन जब पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इसका प्रभाव हमारे शरीर और चेतना दोनों पर पड़ता है। तनाव, चिंता और उदासी विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। इस स्थिति के दौरान शरीर बड़ी मात्रा में रासायनिक कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। मानसिक तनाव के लक्षणों की सूची तो वैसे बड़ी लंबी है, परंतु कुछ सामान्य लक्षण हैं जो एक व्यक्ति को तनाव के दौरान महसूस हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द रहना, उदास रहना, एकाग्रता की कमी, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना, मायूस होना, मौत या खुदकुशी का ख्याल आना, कम बोलना, निराशा, अनिद्रा, थकान, मांसपेशियों में दर्द, भूख में बदलाव, निर्णय लेने में कठिनाई इत्यादि हैं। ये मानसिक तनाव के लक्षण हैं जिसके बारे में आपको पता अवश्य होना चाहिए, और इन लक्षण के महसूस होते ही उचित इलाज भी आवश्यक है। समय पर इलाज तनाव को कम करने में सहायक होता है। तनाव के कारण जब पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं तो मस्तिष्क और पाचन तंत्र वेगस नर्व द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब उसका असर हमारे पाचन तंत्र पर दिखने लगता है। तनाव के कारण भोजन को पचाने में सहायक गुड बैक्टीरिया की संख्या में कमी आती है,
पेट में दर्द और अपच जैसी समस्याएं हमें परेशान करने लगती हैं। और कार्टिसोल आपके इम्यून सेल्स को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके चलते जर्म और वायरस से लड़ने की शरीर की क्षमता में काफी हद तक कमी आ जाती है। इसकी वजह से बार बार खांसी से, सर्दी से परेशान होना एक स्वभाव बन जाता है। और इन दोनों समस्याओं का सीधा संबंध हाई लेवल स्ट्रेस से है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, अक्सर तरह तरह की चिंताओं से गिर जाते हैं, पैनिक अटैक और घबराहट भी महसूस करते हैं। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहा तो धीरे धीरे उसका असर हमारी याददाश्त पर भी पड़ता है। ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। वक्त रहते तनाव को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो अवसाद यानी डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। और जब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का उत्पादन बढ़ जाता है, तब सेक्स हार्मोन का स्राव उसी अनुपात में भी घटने लगता है। यही कारण है कि जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमें सेक्स की इच्छा कम से कमतर होती चली जाती है। मानसिक तनाव में रहने का कारण परीक्षाएं भी एक कारण होती हैं, और अनावश्यक किसी से तर्क वितर्क करना तनाव का कारण बन सकता है। होमवर्क समय पर न हो पाना भी तनाव का कारण हो सकता है। तंग किए जाने पर भी मानसिक तनाव होता है। जब आप अपने ग्रुप से बाहर होते हैं तब भी आपको तनाव हो सकता है। तनाव के अन्य कारणों में जैसे ऑफिस के कामकाज से भी तनाव की स्थिति बन सकती है। शादी या बच्चे की जन्म पर भी तनाव होता है। ट्रैफिक में फंसते हैं, हमें किसी काम की जल्दी है, तब भी तनाव होता है। जब कोई इंटरव्यू का बुलावा आता है, अनिश्चितता की स्थिति के कारण भी तनाव पैदा होता है। जब कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो जिम्मेदारी से संभावना या भविष्य की चिंता हमें तनावग्रस्त कर देती है। असफलता का डर होने से मानसिक तनाव बढ़ता है। नकारात्मक सोच के कारण भी मानसिक तनाव बढ़ता है। गैर कानूनी काम करने से भी ये मानसिक तनाव बढ़ता है। दूसरों के बारे में चुगली करने पर भी मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। मानसिक तनाव आप में है, यह कैसे पता चले? ये कुछ संकेत होते हैं जिनकी चिन्हित करके आप तनाव का पता कर सकते हैं। जैसे पहला है ध्यान लगाना और साधारण निर्णय लेने में असमर्थता होने पर आप समझ लीजिए कि तनाव कहीं न कहीं जन्म ले रहा है या आपके ऊपर हावी हो चुका है। याददाश्त कमजोर होना, आसानी से ध्यान भटकना, रचनात्मकता या सकारात्मकता का कम होना, नकारात्मकता का बढ़ना भी तनाव का संकेत है। बेवजह चिंता करना, एंग्जाइटी, ये सब चिंता के, तनाव के, स्ट्रेस के संकेत हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप अपने आप से कर सकते हैं। इससे आपको काफी राहत महसूस हो सकती है। जैसे सुबह जल्दी उठें, उठ करके व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और शवासन करें। नशे से दूर रहें, अतिरिक्त न सोचें। बिना मतलब का सोच भी आपको तनावग्रस्त कर देती है, तो इससे दूर रहें। डिप्रेशन दूर करने में मोबाइल गेम बड़ा मददगार होता है। और सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए। नई जगह पर घूमने का प्लान बनाएं। परिवार के साथ अपना समय बिताएं। अपने आप को ज्यादा फ्री न रखें। हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखें। ये चीजें आपको तनाव से बचा सकती हैं। आप दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, धूम्रपान और शराब से दूरी स्वस्थ जीवन शैली के कारक हैं। तनावपूर्ण गतिविधियों से कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिससे बचने की सलाह दी जाती है। कुछ कार्य हैं जिनसे तनाव में वृद्धि होती है, जैसे अत्यधिक काम करना, सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना, नकारात्मक लोगों के आसपास रहना, ये भी तनाव के कारण बनते हैं। ऐसे कार्यों को रोजाना करें जिससे आपके मन और मस्तिष्क को आराम मिले, जैसे ध्यान, योग, प्राणायाम इत्यादि। यदि आप तनाव से निपटने में असमर्थ हैं तो इस स्थिति में आप विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। यदि आप चिकित्सक या मनोचिकित्सक से परामर्श लेते हैं तो आपको इस स्थिति का इलाज खोजने में बहुत मदद मिलेगी। मानसिक तनाव से कई तरह के रोग भी हो जाते हैं, इसे कतई नजरअंदाज न करें। ये अपने साथ साथ कई तरह की बीमारियां साथ लाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मानसिक तनाव से होने वाले रोग की, जो कि वक्त के साथ साथ और भी खतरनाक साबित होते जाते हैं। इनमें है जैसे कमर दर्द होना, कंधे का दर्द होना, नींद न आना, दिल की बीमारी होना, आधे सिर में दर्द होना, दमा की बीमारी हो जाना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, वीर्य की कमी या बुढ़ापा आना, शरीर में कमजोरी होना, वक्त से पहले बुढ़ापा आना, खांसी जुकाम हो जाना, कब्ज होना, दिमाग में दुर्बलता आना, ये मानसिक तनाव के इनसे होने वाले रोग हैं। अगर विशेषज्ञों की बात माने
तो काम के बाद युवाओं को निश्चित रूप से कुछ समय तक आराम करना चाहिए। शक्तिवर्धक प्रोटीन युक्त भोजन जिसमें मौसमी फलों के साथ सब्जियों की प्रचुरता हो लेना चाहिए। नियमित अंतराल के बाद कुछ समय की छुट्टी भी युवाओं में ताजगी वापस लाने में सहायक होती है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, संगीत को तो ईश्वर तक पहुंचने का जरिया माना जाता है। संगीत, चिकित्सा पद्धति और आध्यात्मिक साधना सब कुछ एक साथ है। तनाव मुक्त होने के लिए रोजाना आधे से 1 घंटे तक अपनी पसंद का कोई अच्छा सा संगीत अवश्य सुने। योग मन की शांति प्रदान करने के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है, इसलिए योग को अपनाइए। योग की विधा कोई भी हो, योग को अपनाकर आप कई मानसिक व शारीरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। वहीं ध्यान भी ऐसा ही एक जरिया है जो आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। भाग दौड़ भरी दिनचर्या के चलते हम अक्सर परिवार और मित्रों के साथ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। होना ये चाहिए कि प्रतिदिन भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, पर अपने प्रियजनों के लिए वक्त अवश्य निकालना चाहिए। अपनों के साथ अपने सुख दुख बांटने से तनाव काफी हद तक कम होता है और मनोबल भी बढ़ता है। जब भी कोई समय मिले तो सकारात्मक विषयों पर बनी फिल्में देखें। स्वस्थ मनोरंजन करना भी तनाव को घटाने का अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आप अपनी रुचि की किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बरसात के मौसम में आप बारिश की बूंदों का मजा लेते हुए अपनी किताब पढ़ सकते हैं। अपना पसंदीदा काम करके आपको राहत मिलेगी। अगर आप हर समय तनाव में रहते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए ऊपर बताए गए अभी जो हमने समाधान बताए हैं, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। उनसे संपर्क करें और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। वैसे वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कैल्शियम की एक अच्छी खासी मात्रा आपके तनाव को, कॉर्टिसोल के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होते हैं, तनाव के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन कॉर्टिसोल होता है, उसके स्तर को कम करने में मदद करता है। परंतु इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह बहुत आवश्यक है। तनाव के संबंध में वैसे तो मानसिक तनाव को दूर करने में डाइट की भी बहुत अहम भूमिका होती है। स्वस्थ और संतुलित आहार के सेवन करने से आप मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अन्य मानसिक समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें एंटी स्ट्रेस डाइट के रूप में जाना जाता है। इन चीजों का सेवन करने से दिमाग और शरीर को शांत और हैप्पी रखने वाले हार्मोन का निर्माण भी तेजी से होता है। कई बार लोग गलत और असंतुलित डाइट का सेवन करने की वजह से मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप डाइट में अलसी के बीज, कद्दू के बीज, संतरा, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे फलों को जरूर शामिल करें। इनका सेवन करने से न सिर्फ आपको मानसिक तनाव दूर करने में फायदा मिलेगा, बल्कि शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होगी। मेडिटेशन का प्रत्येक दिन नियमित अभ्यास से शांति मिलती है और शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और स्ट्रेस आदि को दूर करने के लिए अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को निश्चित शामिल करें और रोजाना 10 से 30 मिनट तक ध्यान लगाने या मेडिटेशन का अभ्यास करने से आप तनाव को दूर करने में और शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी मदद कर सकते हैं। ये एक अच्छा सुझाव साबित हो सकता है। मानसिक तनाव तो वैसे भी बहुतों का जीवन निगल चुका है और बहुतों को अपना शिकार बनाता रहता है। लोग अज्ञानता में अपनी नासमझी के कारण इस तनाव का शिकार होकर के गंभीर बीमारियों का चपेट में आ जाते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करके अपने जीवन की इतिश्री कर लेते हैं। इसलिए मानसिक तनाव को प्रबंधित करने के लिए इस वीडियो अंक में उसके लक्षण और उसके स्ट्रेस को दूर करने के उपायों के विषय में जो चर्चा की गई है, ये चर्चा आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होने वाली है। इससे आप लाभ उठाएंगे और इस तरह के किसी भी अपने इष्ट मित्र परिजन को देख करके इस वीडियो अंक का सहारा लेकर के आप काफी कुछ नियंत्रित भी कर सकते हैं और उनको एक नई राह दिखा करके उनके जीवन में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और उत्साह भर करके एक दिशा और दिशा तय कर सकते हैं। ऐसा एक ये वीडियो अंक आपको बहुत पसंद आएगा। सफल जीवन की यात्रा के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले ऐसे ही और कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज मिलते रहें। लाइक का बटन दबाना न भूलें और कमेंट अवश्य करें और आवश्यक लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।